आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 प्रश्नावली 7.1 का देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए करते दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है चित्र 7.10, इसको हम पढ़ेंगे 10, इसको हम डायरेक्ट 10 नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है सर्वांगसम रेखाखंडों को छाटिए। ये जो चित्र दिया हुआ है 7.10, इसमें क्या कह रहा है, सर्वांगसम रेखाखंडों को छाटने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा सर्वांगसम रेखाखंड कहते किसे हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यानी कि ये रेखा हो गया पहला, और इनके सर्वांगसम और इनके समान अगर दूसरा रेखा हो जाए तो हम क्या कहेंगे उनको सर्वांगसम रेखा। तो इसके समानांतर इसमें दूसरा रेखा ढूंढिए। इसमें हम कैसे ढूंढे, तो यहाँ पे देखिए पहला हम ढूंढ, इसको हम स्केल की सहायता से इनको नाप लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से नाप लेते हैं। इनको नापते हैं तो ये हमारा कितना होता है, नापते हैं तो कुछ यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से कुछ बड़ा हो रहा है, तो यानी कि इससे बड़ा, इसमें इतना ही बड़ा अब दूसरा रेखा देखेंगे। तो इसमें देखिए इसी साइज का दूसरा रेखा आपको इस तरह का दिख रहा होगा। इसमें हम भी इसको भी नाप करके देखेंगे इस प्रकार से। इसमें भी देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, समान, यानी कि 3 से भी ये थोड़ा सा बड़ा ये भी हो रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों है, ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समान। तो हम इसमें लिखेंगे पहला नंबर में इस प्रकार से ए बी सर्वांगसम। ये क्या है, बराबर का चिन्ह, यानी कि समान का चिन्ह। ए बी के समान कौन सा रेखा हो जाएगा, यहाँ पे के एल रेखा। और इसके बाद इसमें क्या करें, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब चिन्ह होता है इस प्रकार से, ये क्या है, सर्वांगसम का चिन्ह। तो इस प्रकार से हो जाएगा ए बी के सर्वांगसम के एल रेखा। अब है इसी प्रकार से दूसरा रेखा। अब देखिए दूसरा रेखा ए बी के बाद हो गया यहाँ पे सी डी रेखा। सी डी रेखा के सर्वांगसम देखिए इसमें इतना ही बड़ा ये भी रेखा है, ये क्या है, सी डी के सर्वांगसम आई जे। तो इसमें लिख देंगे हम दूसरा में सी डी के सर्वांगसम क्या हो जाएगा, आई और जे। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे ई एफ, इसके बाद कौन सा रेखा है, ई एफ के सर्वांगसम। देखिए ये जितना बड़ा दिख रहा होगा आपको उतना भी बड़ा ये भी है, ये क्या है, जी एच, उतना ही बड़ा है जितना लिख देंगे। यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ई एफ के सर्वांगसम क्या हो जाएगा, क्या है, जी एच। तो लिख देंगे हम यहाँ पे जी और एच। इसी प्रकार से हमने ये पहला नंबर का देख लिया। ये लास्ट वाली, इसका कोई सर्वांगसम रेखा दूसरा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, इसी में यहाँ पे कह रहा है सर्वांगसम रेखा को मापिए। हमने माप करके आपको दिखा दिया किस प्रकार से मापते हैं, स्केल की सहायता से आपको इनको मापना है। और इसके बाद कह रहा है उनके माप के बारे में आप क्या कह सकते हैं, रेखाखंड है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, यह सर्वांगसम रेखाखंड होगा। यह रेखाखंड है, ये जितना भी है ये क्या है, रेखाखंड है। तो इनको हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम रेखाखंड है। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में लिख लेंगे, यहाँ पे रेखाखंड, रेखाखंड खंड एक, दूसरा का है, ये दूसरा का है। पहला नंबर ये हो गया हमारा, दूसरा का दूसरे के समान है, के समान है। तो समान है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए यह सर्वांगसम रेखाखंड कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा, या फिर बोल सकते हैं होगा। तो इस प्रकार से हमने पहला नंबर देख लिया। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, इसी प्रकार से दूसरा नंबर में भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए ये जो हमारा चित्र दिया गया है, नीचे के चित्रों में सर्वांगसम कोणों को छाटिए। ये जो सर्वांगसम यानी कि एक कोण के समान दूसरा कोण, सर्वांगसम कोण कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें याद रखना होगा ये। तो एक कोण के समान अगर दूसरा कोण रहे तो उन्हें को क्या कहेंगे हम, सर्वांगसम कोण। तो एक कोण के, यानी कि इसको आपको भुजा नहीं देखना, ये क्या है, भुजा। इसमें पूछ रहा है कोण, तो आपको इसमें कोण देखना है। ये कोण देखिए, इसमें चांद की सहायता से हम इनको नाप लेंगे। ये कोण, इनके कोण की सहायता से हम दूसरे कोण, यहाँ पे देखिए इन कोण को नापिए इस प्रकार से, इनको नापिएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बीच में रखा और इनको इधर देखा, तो यहाँ पे देखिए ये 50 डिग्री का हो रहा है। तो 50 डिग्री का, तो दूसरा कोण भी देखेंगे। तो दूसरा कोण इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम नाप करके एक बार देख लेते हैं। इनको नापेंगे तो ये भी देखिए हमारा आ रहा है 50 डिग्री का, ये भी क्या है, 50 डिग्री, यानी कि इनके सर्वांगसम कोण कौन सा है, ये कोण है। तो इसमें हम लिख देंगे ए बी सी के सर्वांगसम क्या है, ये हो गया समान, हो गया समान का बराबर, यानी कि बराबर होना चाहिए उनके। और ये हो गया सर्वांगसम का चिन्ह। और इस प्रकार से ए बी सी के बराबर क्या है, कोण। यहाँ पे ये कोण ए बी सी के समान है, कोण जे के और एल।
ये हो गया पहला। अब है इसी प्रकार से दूसरा चित्र। अब देखिए दूसरा चित्र में, दूसरा में है यहाँ पे डी ई एफ के कोण के सर्वांग सम दूसरा कोण कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए इस प्रकार का चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें। तो ये कोण है इसके सर्वांग सम, यानी कि इनके समान दूसरा कोण कौन सा होगा वो क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। तो इनके कोण के समान दूसरा कोण ये है। तो इसमें हम लिखेंगे दूसरा नंबर का लिख लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे लिखेंगे हम कोण डी ई एफ सर्वांग सम क्या हो जाएगा, कोण जी एच आई। इसमें देख लीजिए कोण डी ई एफ के सर्वांग सम, कोण डी ई एफ के सर्वांग सम क्या हो जाएगा, कोण जी एच आई। तो इस प्रकार से हमने दूसरा का देख लिया। अब है तीसरा नंबर। तीसरा का देखिए ये दोनों हमने देख लिया, इनका देख लिया और इनका ये देख लिया। अब ये तीसरा है इस प्रकार से, ये बच गया। तो ये इनके सर्वांग सम ये कौन हो जाएगा, इनके समान क्या है ये कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, इनके सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे ये कौन कौन सा कौन है, यहाँ पे हो जाएगा एम एन ओ के सर्वांग सम क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। तो इसमें हम लिख देंगे तीसरा नंबर में हम लिख देंगे इसी प्रकार से कोण एम एन ओ सर्वांग सम क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ये हो गया दूसरा नंबर का। अब है इसी प्रकार से दूसरा नंबर में भी देख लीजिए, इसमें कुछ पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है इनमें से सर्वांग कोणों को मापिए। ये जो कोण को हमने क्या किया था, कह रहा है मापने के लिए, तो हमने माप करके पहले को आपको दिखा दिए थे। इसी प्रकार से आपको माप लेना है सभी कोणों को। और इसके बाद कह रहा है आप उसके माप के बारे में क्या कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इनके जो कोण मापे हैं इनको। ये हम इनको भी लिख देते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे हम दूसरा नंबर में लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा का। ये था हमारा जितना भी था, ये पहला का था और ये है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में हम लिख लेंगे इसी प्रकार से क्योंकि रेखाखंड रेखा एक दूसरे के क्या है, समान है, के समान है। तो ये क्या कहलाएगा, इसीलिए इनका क्या हो जाएगा, यह कोण जो है इनका कोण, यह कोण सर्वांग सम कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा या होगा। इनका कोण क्या है, समान है एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा इनका कोण। अब है इसी प्रकार से तीसरा नंबर। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है। अब तीसरा नंबर समझिए, कह रहा है कोण ए बी सी तथा कोण डी ई एफ सर्वांग सम है। इसमें देख लीजिए हम, तो देख लीजिए हमने यहाँ पे एक चित्र बना लिया। इसमें क्या कह रहा था, कोण ए बी सी के सर्वांग सम क्या है, कोण डी ई एफ, यानी कि समान और ये हो गया सर्वांग सम का चिन्ह। इसके सर्वांग सम क्या है, त्रिभुज डी ई एफ। तो इसमें कह रहा है कोण, इसमें देखिए दिया हुआ है, इसमें कोण कह रहा है कोण की माप, इसमें कोण ए बी सी की माप क्या दिया है, 70 डिग्री हो, तो कोण डी ई एफ की माप क्या होगी। तो इसमें अगर यहाँ पे कोण, यहाँ पे मान लीजिए इसमें कोण दिया हुआ है 70 डिग्री का, ये क्या है 70 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो इसमें भी ये देखिए इनके समान ये भी होना चाहिए, जितना देखिए यहाँ पे कोण ए बी होना चाहिए इनका इतना डी ई, और यहाँ पे ई एफ जितना होना चाहिए इसमें इतना ही होना चाहिए बी सी के। तो इसमें देखिए कोण की माप कह रहा है, तो कोण की माप अगर इसमें यहाँ पे 70 डिग्री, तो इसमें भी कोण की माप क्या हो जाएगा, इसमें वाट अगर यहाँ पे नहीं दिया है तो इसमें मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री इसका भी मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 70 डिग्री। इस प्रकार से हमने तीसरा नंबर भी समझ लिया। अब देख लेते हैं हम 4 नंबर। नीचे दिए गए सर्वांग सम त्रिभुज, ये क्या है, नीचा दिया गया ये सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांग सम त्रिभुज में कह रहा है प्रत्येक जोड़े में संगत भुजाएं, पहला क्या कह रहा है, संगत भुजाएं, और दूसरा कह रहा है संगत कोण बताइए। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है। सबसे पहले हम चलिए अपने कॉपी में इनको त्रिभुज इस प्रकार से बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में इस प्रकार का त्रिभुज दिया हुआ है, इस प्रकार से त्रिभुज बना हुआ है। और इसमें यहाँ पे 4 नंबर में क्या कह रहा था, भुजा और संगत कोण निकालने के लिए। तो देखिए इसमें एक्स वाई जेड, पहला त्रिभुज क्या है, इस प्रकार से एक्स वाई और जेड। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है ए बी और सी। इसको छोड़िए, आप चित्र को नहीं ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे, इसमें आपको ये ध्यान देना है, इसमें देखिए क्या है एक्स वाई, इसमें क्या है भुजा एक्स वाई। तो इसमें देखिए भुजा एक्स वाई यहाँ पे है, तो इसमें भी देखिए भुजा एक्स वाई के समानांतर यहाँ पे समान कौन सा हो जाएगा, भुजा ए बी। इसमें लिख देंगे हम भुजा ए बी। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरा भुजा क्या है, वाई और जेड। तो इसमें देखिए दूसरा भुजा ये क्या हो जाएगा, इसमें वाई जेड के भुजा के समानांतर इसमें समान हो जाएगा बी सी। इसमें क्या हो जाएगा बी सी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी। अब देखिए तीसरी भुजा है इसमें एक्स जेड, इसमें क्या है एक्स और दूसरा है जेड। तो इसमें भी आपको पहला लेना है ए और दूसरा लेना है सी।
इसमें हम पहला ले लेंगे ए और दूसरा है सी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ले लिया। अब है इसी प्रकार से कोण में। अब देखिए कोण में चित्र किसी भी प्रकार का रहे, उल्टा रहे या फिर सीधा रहे, इसमें आपको ये याद रखना है हमेशा, ये जो त्रिभुज इस प्रकार से बना लेना है आपको एक्स वाई जेड, और दूसरा इस प्रकार से ए बी सी लिए है। तो इसमें देखिए कोण एक्स, यहाँ पे कोण एक्स के समान, यहाँ पे कोण एक्स के समान कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसमें कोण ए हो जाएगा। अब इसी प्रकार से कोण वाई, इसमें देखिए कोण वाई, ये क्या हो जाएगा, कोण वाई के समान इसमें कोण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए कोण सी है, इसमें यहाँ पे क्या है, कोण जेड के समान, यहाँ पे कोण जेड के समान कोण क्या है, सी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोण सी। इस प्रकार से हमने 4 नंबर देख लिया। अब 4 का दूसरा नंबर समझिए, इसमें क्या क्या अलग अलग कर दिया है समझाने के लिए आपको। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहला ए बी और सी, तो हमने ए बी और सी पहला त्रिभुज बनाया। और दूसरा त्रिभुज क्या है, इसमें देख लीजिए ए बी और डी, इस प्रकार का त्रिभुज है, इस प्रकार से गया है। और ये दूसरा त्रिभुज, तो इसमें भी हमने इस प्रकार से लिया, ऐसे गया है और ऐसे बना दिया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है, त्रिभुज किस भी तरह रहे, उल्टा रहे या सीधा रहे, आपको याद रखना है। इसमें क्या है, पहला यहाँ पे त्रिभुज दिया है ए बी और सी, तो यहाँ पे हम त्रिभुज ए बी और सी बना लेंगे। और इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज दिया है इसमें ए बी डी, तो हम लिख देंगे ए बी और डी। अब इसमें आपको देखना है इस प्रकार से, इसमें आपको चित्र में नहीं देखना है, आपको इसमें ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है ए बी, तो ए बी, इसमें देखिए यहाँ पे दिया है ए बी त्रिभुज में ए बी के समानांतर दूसरा त्रिभुज, ए बी के समान इसमें भी दूसरा त्रिभुज क्या है, ए बी, तो हम इसमें लिख देंगे हम ए और बी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दूसरा है बी सी, बी सी के समान, यहाँ पे बी सी के समान, ये बी और ये सी के समान, इसमें क्या है बी के समान, बी है और डी यहाँ पे दूसरा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी और डी। अब देखिए ए सी के समान, इसमें ए और सी कहाँ पे है, पहला है यहाँ पे ए और इनके सामने यहाँ पे सी, तो इसमें भी पहला है ए और दूसरा है डी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए और डी। इस प्रकार से हमने भुजा यहाँ पे देख लिया। इसमें देख लीजिए इसके समान यहाँ पे हमने यहाँ पे ए बी, ए और बी, इनके समान इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और बी। दूसरा यहाँ पे देखिए ए बी सी, बी और सी, बी सी के समान इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और डी। और तीसरा है ए सी, ए सी के समान ए डी, ए और ए सॉरी यहाँ पे ए और डी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया। अब देख लेते हैं हम, अब देखिए कोण दिया हुआ है, कोण में क्या करना है, त्रिभुज ए बी, यहाँ पे कोण ए बी सी, कोण इसमें ए बी सी, यहाँ पे देखिए कोण ए बी और सी के समान इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए बी डी, ए बी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बी और डी। अब इसी प्रकार से दूसरा कोण दिया है बी सी ए, तो इसमें देखिए बी सी ए का, बी कहाँ पे है, यहाँ पे बी है और इसके बाद सी है, तो यहाँ पे हम बी और डी लिखेंगे। और तीसरा के बाद यहाँ पे देखिए बी सी ए है, तो इसमें लिखेंगे बी डी ए, यहाँ पे कौन हो जाएगा बी डी ए। इसी प्रकार से तीसरा कौन दिया हुआ है बी ए सी, इसमें बी कहाँ पे है, यहाँ पे है बी और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे नीचे ए और इसके बाद है सी, तो इसी में भी इसी प्रकार से देख लेंगे, पहले बी लिखेंगे फिर ए और फिर डी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी, कौन बी फिर ए और फिर डी लिखेंगे। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखिए चौथा का तीसरा नंबर देखिए ये इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। इनको हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या किया है, अलग अलग कर दिया है। पहला त्रिभुज देखिए इसमें दिया हुआ है ए बी डी, तो हमने ए बी डी बना लिया, पहला ए बी डी, इसी प्रकार से दिया है ए बी डी। और दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से है, तो इसमें देखिए दूसरा त्रिभुज कह रहा है सी डी बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सी डी बी, इस प्रकार से है त्रिभुज। तो आपको इसमें त्रिभुज नहीं देखना है उल्टा है या सीधा, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है, पहला क्या है त्रिभुज ए बी और डी, और दूसरा क्या है त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी। अब देखिए इसमें पहला भुजा में कह रहा है ए बी के समान दूसरा कौन सा हो जाएगा, वही कहलाएगा सर्वांग, ए बी के सर्वांग, ए बी के यहाँ पे हो जाएगा ए बी के समान, यहाँ पे हो जाएगा सी डी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी डी, ये क्या हो गया सर्वांग, ए बी के सर्वांग हो गया सी डी। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बी डी, बी और इसमें डी, तो इसमें क्या हो जाएगा डी और बी, यहाँ पे हो जाएगा डी और बी। इसी प्रकार से यहाँ पे ए और डी, तो इसमें लिखेंगे सी और बी, यहाँ पे लिखेंगे सी बी। इस प्रकार से हमने भुजा में लिख लिया। और यहाँ पे देखिए कोण में किस प्रकार से लिखेंगे, कोण में दिया हुआ है ए बी डी, कोण ए बी डी के समान कौन सा हो जाएगा, कोण सी डी बी, यहाँ पे लिखेंगे कोण सी डी बी। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कोण बी डी ए, कोण बी डी ए, तो इसमें लिखेंगे कोण डी बी सी, कोण डी बी और सी। अब तीसरा नंबर देख लीजिए, कोण दिया हुआ है डी ए बी,
कोण डी ए और इसके बाद बी। तो इसमें लिखेंगे पहले कोण बी सी और इसके बाद डी, बी बी सी और डी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 नंबर तक देख लिया।